और दूसरी बात यह है कि मोदी साहब जो हैं वो आपको पता है खिलाड़ी तो हैं, अब उनको समझ आ गई है चीजें करनी कैसी हैं। मेरी छोटी बहन प्रधानमंत्री ताकाइची जी, भारत में $10 बिलियन से अधिक जापानी इन्वेस्टमेंट आएगा, वो उसको कहते हैं छोटी बहन। Japanese Prime Minister Sanae Takaichi due in New Delhi for high-level talks with her Indian counterpart Narendra Modi. सकता कि इसी साल के दिसंबर में डोनाल्ड ट्रंप लेम डक प्रेसिडेंट बन सकते हैं। लेम डक प्रेसिडेंट अगर वो बन गए, कांग्रेस अगर वो हार जाते हैं तो उनके खिलाफ इतने इन्वेस्टिगेशंस होंगे। 22,000 ट्रेड्स किए हैं ट्रंप ने एक साल में, कभी सुना है आपने? तो इंडिया जापान जो पार्टनरशिप है वो बड़ी वाइड रेंजिंग पार्टनरशिप मुझे लगती है। 47 में हम 30 अरब थे, आज हम 83,285 अरब हैं। जिस मुल्क की मईशत इतने बड़े कर्जे के अंदर दबी हुई हो और गदागरी, भिखारी, कशकोल, मतलब मुसीबत ये है अब कौन किसको किस तरह रोके। मलिक साहब ने कहा कि हमारे मिसाइलों की जद के अंदर हैं ये बंद और ये डैम और जो इंडिया बना रहा है, तो आप समझते हैं कि फिर अभी वो वक्त आ गया है कि 2-4 मिसाइलों का मुजाहरा होना चाहिए। जो हमारे प्रभु गणेश हैं उनको वहां पे शोतिन के नाम से कहते हैं, गॉड ऑफ प्रोस्पेरिटी, जैसे हमारे यहाँ भगवान जी को मानते हैं। लक्ष्मी माता को वो लोग किशोतिन के नाम से जानते हैं, यम को एनमा कहते हैं, ब्रह्मा को बोनतिन कहते हैं। कब तक दुनिया बदल रही है, पाकिस्तान कब बदलेगा, बहुत बड़ा सवाल है। हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। भारत और जापान दोनों ही विश्व की सबसे बड़ी इकोनॉमीज में से हैं। पिछले कई दशकों में ऑटोमोटिव से लेकर इलेक्ट्रॉनिक्स तक जापान ने भारत की ग्रोथ स्टोरी का अहम हिस्सेदार बनकर दोस्ती और विश्वास की एक अमूल्य पूंजी बनाई है। वो उसको कहते हैं छोटी बहन, ठीक है कि जी ये तो मेरी छोटी बहन है, यंगर सिस्टर है, और इंडिया की ग्रोथ स्टोरी के अंदर जापान का बड़ा किरदार है और ज्वाइंट स्टेटमेंट्स आनी है, ये भी आज पता चलेगा। बहुत सारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर, डिफेंस प्रोडक्शन के ऊपर, इंडिया का फोकस है जी डेवलपमेंट प्रोडक्शन, कि हम मिल के प्रोडक्शन किया करें, ठीक है जी। दूसरी बात ये भी है कि अब फॉर एग्जाम्पल जैसे वो कह रहे हैं कि जी हम 10 ट्रिलियन येन जो है वो इंडिया जापान से लेना चाहते हैं, तो इंडिया जापान जो पार्टनरशिप है वो बड़ी वाइड रेंजिंग पार्टनरशिप मुझे लगती है। अब ये जो मौजूदा वजीर आजम जो आई हैं, शी इज हियर जस्ट बिकॉज उनको पता है इंडिया बड़ी मार्केट है। इंडिया अगर बड़ी मार्केट ना होती तो ये कैसे आती और कैसे ये आके अपना वो करती। तो इससे लगता है कि जो प्राइम मिनिस्टर सनाई थकाची हैं, इसको आई थिंक दैट्स हाउ प्रोनाउंस इज, वो उनके पास इस चीज को है कि मैंने जाके अपने इंडिया के बिजनेसमैनों के फ्यूचर को सिक्योर करना है। मोदी जी ने उनको अपनी छोटी बहन भी बोला है वैसे, तो क्या कहेंगे आप सर, कितना इम्पोर्टेंट है ये विजिट? देखिए आरजू जी, भारत और जापान के जो मित्रता है वो काफी पुरानी है और सिविलाइजेशनल है। भारत और जापान की जो सामाजिक संरचना अगर आप देखें तो उसमें भारत का बहुत आपको जिसे समझ लीजिए प्रभाव दिखता है। सेकंड, क्या लोग सुन पा रहे हैं डॉक्टर साहब को? आप लोगों को आवाज ठीक आ रही है डॉक्टर साहब की, ये बताइएगा। अच्छा देखिए, मैं यही कह रहा था आरजू जी कि अगर आप इंडियन जो गॉड्स हैं उनको अगर आप देखिए, उनका जापान में आपको बहुत इन्फ्लुएंस दिखता है, ठीक है ना। बहुत सारे ऐसे, जैसे बेंटेन एक उनके यहाँ पे देवी मानी जाती है, वो सरस्वती हैं, ठीक है ना। जो हमारे यहाँ सरस्वती देवी हैं वो उनके यहाँ पे बेंटेन देवी हैं जो गॉडेस ऑफ विजडम है, म्यूजिक आर्ट्स के लिए हैं। उसी तरीके से महाकाला है जिसको वो दाई कौतिन कहते हैं,
वो भी हमारे यहाँ पे जो देवी है। कुबेर हमारे यहाँ जो भगवान का कॉन्सेप्ट है उनके यहाँ भी है, उसको वो वैयस रावणा कहते हैं। जो हमारे प्रभु गणेश हैं उनको वहां पे शोतिन के नाम से कहते हैं, गॉड ऑफ प्रोस्पेरिटी, जैसे हमारे यहाँ भगवान जी को मानते हैं। लक्ष्मी माता को वो लोग किशोतिन के नाम से जानते हैं, यम को एनमा कहते हैं, ब्रह्मा को बोनतिन कहते हैं। तो जो भगवान शिव हैं उसको वो लोग महेश्वरा कहते हैं। आप सोच लीजिए इतनी सिमिलैरिटीज है। तो मतलब हमारा जो कल्चरल इन्फ्लुएंस है वो आज का नहीं है, वो बहुत पुराना है, ठीक है ना। तो जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे हमारे यहाँ गणेश जी हैं, वो हमारे यहाँ उनके एक हाथी का सर लगा हुआ है उनके धड़ पे, जबकि उनके जो भगवान उनके तो लगा है। सो खैर, हम जो बात कहना चाह रहे थे उसके आगे अगर हम चले तो कल्चरल टाइज होने के अलावा आप देखें कि जब से प्रधानमंत्री मोदी आए हैं, जापान के साथ टाई उन्होंने करने पर बहुत जोर दिया है। और मेरा जो पैतृक घर है जिसको वाराणसी यानी काशी भी कहते हैं, तो प्रधानमंत्री जी अभी जो हमारे मोदी जी हैं उनका जो संवैधानिक क्षेत्र है, जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है, उनका जो लोकसभा क्षेत्र है वो भी वाराणसी है। तो वो वाराणसी से लोकसभा के एमपी है और वहीं से वो प्रधानमंत्री भी है। तो आई मीन चूंकि वो वाराणसी से है तो वो उत्तर प्रदेश को नेतृत्व देते हैं वाराणसी को, वहां से होने के कारण यूपी का प्रधानमंत्री है। तो आप ये देखिए कि जब मैंने एक बार एक कहानी सुना था, कोई जापानीज प्रोफेसर स्कॉलर बता रहा था कि एक बार जब ये जो आबे साहब की जब डेथ हुई ना, उनको आपको पता है उनको एक आतंकवादी ने गोली मार दी थी। शिंजो आबे साहब की डेथ हो गई थी और उनका ना 40वां या 50वें दिन पे लोग एक प्रोग्राम करते हैं। श्री मोदी जी की जो नेतृत्व है उसकी खास बात है कि वो चीजों में मानवता, जिसको ह्यूमैनिटी कहते हैं, ह्यूमन एंगल डाल देते हैं, जिससे कि लोग काफी उनसे प्रभावित होते हैं। वो मानवों के हृदय को छूने का जिसे समझ लीजिए जो उनकी गुण है वो जानते हैं। तो उसको देखते हुए उन्होंने शिंजो आबे साहब के साथ मिलकर के भारत में बहुत सारे जो प्रोजेक्ट थे वो शुरू करवाए, जिसमें सबसे बड़ा प्रोजेक्ट जो था, जो मेरे ख्याल से 2030 तक कंप्लीट भी होना चाहिए, वो था हाई स्पीड ट्रेन का, जो कि मुंबई से अहमदाबाद के बीच में चलेगी और उसकी जो दूरी है उसका जो अभी जो समय लगता है उसको वो काफी कम कर देंगे। तो इसको देखते हुए ये जो अभी हमारी जो जापानीज पीएम अभी इंडिया में है, तो उनको देखते हुए ये तो काफी इम्पोर्टेंट वो है, जिसे कह लीजिए विजिट। ताकीची नाम है उनका, ताकाइची जी है। मुसद्दक मलिक साहब ने कहा कि हमारे मिसाइलों की जद के अंदर हैं ये बंद और ये डैम और जो इंडिया बना रहा है। तो आप समझते हैं कि फिर अभी वो वक्त आ गया है कि 2-4 मिसाइलों का मुजाहरा होना चाहिए और वो जो डैम बनाए गए हैं पानी रोकने के लिए, किसी को टारगेट करना चाहिए, हिट करना चाहिए? बहुत शुक्रिया। हम तो आपको पता है अपना वो मौजूदा हुकूमत है जो डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल इनाम देना चाहती थी। अब मैं जरा कुछ सच्ची बातें करूंगा, बहुत से लोगों को बुरी लगेगी। ये जो आज ख्याल आया ना इन सब लोगों को, मैं पिछले 4 महीने से ये शो डाल रहा हूं। अच्छा, अब पढ़ा नहीं, क्या करें, इंडस वाटर ट्रीटी पढ़ा ही नहीं, अंग्रेजी में है ना यार, वो जरा अंग्रेजी में है वो अपना। नहीं, ये पढ़े लिखे मिनिस्टर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, वो उन्होंने पढ़ा ही होगा। मैं अभी नंगा करने लगा उन्हें। अच्छा। मेरे पास सबूत है इस बात के, आप अंदाजा लगाएं। इंडस वाटर ट्रीटी के तहत है, इंडस वाटर ट्रीटी के तहत है कि इंडस वाटर कमिश्नर परमानेंट तैनात होना चाहिए। बहुत पढ़े लिखे मुसद्दक मलिक यार पढ़ा लिखा आदमी है, वो अंग्रेजी भाई मैं बड़ा अच्छी तरह जानता हूं उनको। तारड़ साहब भी वो गैस की मिनिस्ट्री में क्या कुछ करते रहे, छोड़े पढ़े लिखे का। मैंने 4 डाला पढ़े लिखे का। इनके पास 3 सवाल छोड़ता हूं मैं, इन्हें बताएं इंडस वाटर कमिश्नर का जो कमिश्नर है वो परमानेंट क्यों नहीं तैनात किया? 2 साल हो गए उसको, मैं पिछले 6 महीने से लगा हूं। एक कश्मीर कमेटी होती थी, हम तो देखो ना इंडिया को हमेशा सबक सिखाने के लिए तैयार बैठे होते हैं, ऐसे आस्तीनें चढ़ा के हम धमकियां देते हैं मोदी को। तो प्रैक्टिकली आपकी हालत यह है कि आप मुझे बता दें कि कश्मीर कमेटी का चेयरमैन कौन है, और कश्मीर के लिए किसी जगह कोई आपका
कोई डेलीगेशन जा रहा है, कोई दुनिया में किसी जगह किसी को आपने एंगेज किया है, कोई पार्लिमानी वफद भेजा है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFCZ को। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।